एक हरदीप सिंह पुरी जी ने एक स्टेटमेंट दिया रिगार्डिंग आई थिंक डेवलपमेंट और विस्तार जो इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां हैं उनको लेकर। क्या है ये खबर, किस प्रोस्पेक्टिव से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, इसके मायने क्या हैं और पीछे चल क्या रहा है? हमारे साथ इस वक्त आलोक जुड़ चुके हैं। आलोक, बताइए ये स्टेटमेंट पूरी थोड़ी सी एक्सप्लेन कीजिएगा और इस संदर्भ में क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या ऑटो कंपनियों से बात चल रही है? बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पर बायोफ्यूल को लेकर एक कार्यक्रम था, उसमें पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यही कहा कि हमारी कंपनियों से बातचीत चल रही है और हम चाहते हैं कि देश में जो 100% एथेनॉल से चलने वाले गाड़ियां बने, उनके इंजन्स बने और कई सारी कंपनियां जो कि ऑलरेडी 75% 85% जो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल या डीजल होते हैं उन पे गाड़ियां बनाने के और एक्सपोर्ट करती हैं, एक्सपोर्ट के लिए करती हैं। लेकिन क्या वो इंडिया में ऐसी गाड़ियां नहीं बना सकती जहां पर 100% एथेनॉल से गाड़ियां चल सकें? तो इस बारे में उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि हमने 400 ऐसे पेट्रोल पंप रिटेल में देश में खोल दिए हैं जहां पर E100 यानी कि 100% एथेनॉल वाले जो ब्लेंडेड पेट्रोल मिल रहे हैं। तो ये उनका टारगेट था और उन्हें ये भी बताया कि जो हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा हुआ है वो 2025 तक E20 यानी कि 20% ब्लेंडिंग वाली का हमने टारगेट अचीव करेंगे, ये हमें उन्हें पूरा विश्वास है। तो कुल मिलाकर एथेनॉल को लेकर सरकार का फोकस साफ है। एथेनॉल ब्लेंडिंग, साथ ही साथ बायोफ्यूल, बायोडीजल और जो तरह तरह के सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की बात हो रही है उसको सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है। और इसे लेकर जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री नितिन गडकरी थे वो भी इस कार्यक्रम में थे शामिल और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि टाटा, टोयोटा और जो टीवीएस जैसी कंपनियां हैं वो इस तरह के फ्लैक्स फ्यूल बनाने में सक्षम है, वो भी इस फ्लैक्स फ्यूल इंजन को लेकर तैयार है और सिर्फ वो ये चाहते हैं कि जो फ्लैक्स फ्यूल पे जीएसटी की दर है उसको कम किया जाए, 12% किया जाए। तो इस तरह की डिमांड चल रही है इंडस्ट्री की तरफ से, सरकार की तरफ से भी, और सरकार का पूरा फोकस एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर है और खासतौर से 100% ब्लेंडिंग की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। शुक्रिया आलोक, इस पूरी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण। और ये 100% ब्लेंडिंग को लेकर और इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों को लेकर के विकास के लिए और इस आगे मतलब इस एग्जैक्टली अगर आप देखें राह पे आगे चलने के लिए ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आज पुरी साहब का। खैर अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं और देखिए आज सुबह मैं उस खबर पे आऊँगा लेकिन पहले राजेश पारवे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्सिस सिक्योरिटी से। पहले उनका एक व्यू लेते हैं मार्केट्स पे, फिर आई थिंक डेरिवेटिव्स में बढ़ने वाले स्टॉक्स और जो एक्सक्लूजन होगा, इस नए सर्कुलर का इम्पैक्ट क्या होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजेश जी पहले बताइए इस वक्त का मार्केट पे आपका आउटलुक। निफ्टी बैंक हाई ट्रेजेक्ट्रीज को बार बार टेस्ट कर रहा है, अभी आपका कन्विक्शन ट्रेड और इंडेक्स पे व्यू आपका। गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो बैंक निफ्टी में एक अच्छा लोअर साइड से पुल बैक